सत्संगत अभी जिक्र हो रहा था समर्पण का। और अक्सर बात कहते हुए ये कह दिया जाता है कि हमने समर्पण करना है, मुझे समर्पण करना है। लेकिन सत्संगत अपने आप में ये शब्द ही इतना कमाल है। समर्पण की परिभाषा ही यही है जो करना ना पड़े, जो सत्संगत एफर्टलेस हो। एक वर्ड जो पिछले 15-20 सालों में इंडिया में बहुत पॉपुलर हुआ, आज भी सत्संगत सुना जाता है, एक वर्ड है ऑर्गेनिक। कोई भी चीज़ सत्संगत आजकल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, उसका मतलब क्या होता है कि जो सहज में अपने आप विदाउट एनी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस फैक्टर्स, विदाउट एनी आर्टिफिशियल केमिकल्स अगर वो ग्रो हो पा रहा है तो उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। और समर्पण का तो अर्थ ही यही है जो सहज हो, जो सत्संगत हो जाए। और गुरु का इश्क जब होता है तो सत्संगत समर्पण करना नहीं पड़ता, समर्पण हो जाता है। सत्संगत अक्सर ये बात, ये सवाल कि समर्पण है क्या, तो किसी शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि समर्पण है क्या। तो गुरु ने सत्संगत आगे से कहा कि क्या आपको लगता है कि सदगुरु के, गुरु के चरणों में कुछ पुष्प चढ़ा करके नतमस्तक हो जाना, दंडवत प्रणाम कर लेना, क्या इसको समर्पण कहते हैं? क्या आपको लगता है गुरु की बात को मान लेना, इसको समर्पण कहते हैं? तो शिष्य भी सोच में पड़ गया कि गुरु की बात को मान लेना, क्या इससे भी आगे कोई समर्पण हो सकता है? तो फिर सत्संगत गुरु ने यही एक आशीर्वाद दिया, यही फरमाया कि जब गुरसिक के मन में गुरु के प्रति, गुरु की किसी बात के प्रति कोई संदेह ना रहे, उसको समर्पण कहते हैं। निसंदेह गुरु की बात जब जीवन में इशारों से ही उतरनी शुरू हो जाए, उसको समर्पण कहते हैं। और सत्संगत जब एहसान की बात आती है, संपूर्ण अवतार बाणी की वो पंक्तियां जो हमने अनेक बार सुनी भी, दोहराई भी, कि एहसान जो कीते पूरे सतगुर, बदला नहीं चुका सकदा, कहे अवतार गुरु दा कर्जा, जन्म जन्म नहीं ला सकदा। गुरु का कर्जा है मुझ पर सत्संगत, ये एक भाव है। लेकिन इससे भी उत्तम भाव अगर ये जहन में उतर जाए कि ये कर्जा मैं जन्म जन्म नहीं उतार सकता, तो सत्संगत वो समर्पण को जन्म देता है। समर्पण इसी भाव के साथ जुड़ा होता है क्योंकि फिर वो सहज होता है, एफर्टलेस होता है, ऑर्गेनिक होता है। जो सत्संगत ये भाव बना रहे कि ये कर्जा जन्म जन्म नहीं उतारा जा सकता, और ऐसे सजदे भी लगातार गुरु के चरणों में होते रहे। सत्संगत एक मुरीद अपने मुर्शद के आगे तो मांगता भी यही है कि तुझे बुलाकर और मैं करूँगा भी क्या, तू एक लौता शौक है मेरी जिंदगी का। सत्संगत बुलाया जा नहीं सकता, ये एक बात है, लेकिन सत्संगत बुला करके गुरसिक करेगा भी क्या? जिनके प्रति समर्पित गुरसिक ने होना है, जिनकी बख्शिश से, जिनके रहम से जितनी शिक्षाएं यहाँ सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन से प्रवाहित और प्रसारित की जा रही हैं, जिनके रहम से ये ज़िंदगी में उतरनी है। सत्संगत ये कारवां और सदगुरु का ये मिशन तो लगातार ही बढ़ता रहा है, बढ़ रहा है और यकीनन बढ़ता रहेगा। लेकिन सत्संगत मुझे अपने लिए, मेरे अपने लिए मुझे ये क्लैरिटी रहे कि मेरा मिशन क्या है। सदगुरु के मिशन ने तो बढ़ना ही है, मेरा मिशन मेरे लिए सत्संगत इतना क्लियर रहे कि जो गुरु आखे वो कुछ करना, सेव कमाना सीखी है, जो कुछ देवे वो कुछ खाके शुक्र मनाना सीखी है। ये ही सत्संगत मेरा मिशन है, यही मेरा समर्पण है। और यही सत्संगत सदगुरु के आगे हमेशा गुरु से अरदास करता है कि सच्चे पातशाह आपका मिशन तो बढ़े, मेरा भी ये मिशन जिसमें आप जी बख्शिश करना कि ये हमेशा इसी तरह बरकरार रहे। पल पल उत्ते गुरु है राखा, जे सिख इसदा ध्यान करे। और सत्संगत ये ध्यान गुरसिख को गुरु का जो इनकी अमूलक दात है, सौगात है, बख्शिशें हैं, रहमतें हैं, कृपाएं हैं, एहसान हैं, वो हर पल हर क्षण याद रहते हैं। और वो किसी सत्संगत सिचुएशन या आउटकम पे भी बेस्ड नहीं होते कि ऐसा हो जाए तो ध्यान हो, क्योंकि सत्संगत इश्क है तो फिर ध्यान है। सत्संगत इस कुल कायनात में कोई भी शब्द ऐसा नहीं बना, कोई भी वोकैबुलरी ऐसी नहीं बनी जो सदगुरु की रहमतों को पूर्णतः बयां कर सके।
इसलिए सत्संगत आदरणीय पूर्ण प्रकाश साकी जी जो अपने आप में इतने कमाल के लेखक हुए, कितनी सेवाएं सच्चे पातशाह ने उनकी कलम से प्रवान की। उन्होंने भी सत्संगत बहुत कुछ लिखने के बाद एक शेर लिखा, और वो ये कि कलमों के धनी ये नहीं जानते साकी, कलमों के धनी ये नहीं जानते साकी, कि तेरी रहमतों का जिक्र तो सजदों में बयां होता है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर जनाब निदा फाजली साहब का वो एक शेर अपने विचारों में बख्शिश करते हुए फरमाया करते थे कि घर से मस्जिद होकर दूर तो चलो यूं कर लें, घर से मस्जिद है दूर तो चलो यूं कर लें कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और वही बात सत्संगत इस बात का प्रमाण देती है कि सच्चे पातशाह ने किसी आने जाने, किसी समय, किसी स्थान को सीमित नहीं रखा गुरसिख की भक्ति के लिए, इबादत के लिए। जो मुझे दे रहे थे वो एक इल्म दे रहे थे, कि एक कला दे रहे थे, कि ये मुझे समझ में आए कि चलो यूं कर लें, ऐसे भी प्यार बांटा जा सकता है, चलो यूं कर लें। गुरु का दिया हुआ प्यार है, किसी को हंसा करके ही बांटा जाए। ये सत्संगत इल्म जिस गुरसिख की जिंदगी में आता है, फिर यहाँ वो खड़े होकर के ही नहीं, केवल अपनी जिंदगी के हर एक पल में इसी प्यार का, इसी इश्क का प्रगटाव करता है।